दोस्तों, ये है बनारस की गिरजाघर चौमानी। इसे बनारस का दिल कहा जाता है। सुबह के 7 बजे हैं और मैं निकला हूँ चाय की चुस्की लेने के लिए। ये बगल में ही हरसुंदरी धर्मशाला है। उसके बाहर ही एक चाय की गुमटी लगती है जो कि बहुत ही मशहूर चाय और अच्छी चाय बनाती है। ये लीजिए, आ गया चाय की दुकान। क्या क्या एक चाय दिया है भैया। चाय पीने के बाद चलेंगे सारनाथ दर्शन करने। सारनाथ एक दर्शनीय स्थल है। सारनाथ जाने के लिए मैंने ओला का रैपिडो कैप्टन बाइक बुक किया हूँ। बाइक पर बैठते हुए कैप्टन को कहा, सारनाथ के रास्ते में चौका घाट के गोविंद स्वीट्स पर कचौड़ी जलेबी नाश्ता करना है, वहीं रुकना। लीजिए, आ गया गोविंद स्वीट्स। जरा 2 जगह देंगे भाई साहब। दो जगह। ये है जलेबा। बनारस में छोटी जो जलेबी होती है उसी के बड़े आकार को जलेबा बोलते हैं। ये आ गया कचौड़ी और छेने की सब्जी। ये हमारा कैप्टन चंदन कुमार, ये मुझे लेके जा रहे हैं सारनाथ। पहले नाश्ता कर ले। यहाँ ये बड़ा मशहूर पूरी कचौड़ी की दुकान है। चलिए शुरू करते हैं। सारनाथ गोदोलिया से करीब 8-9 किलोमीटर पड़ता है। मैंने सारनाथ जाने के लिए ओला का रैपिडो कैप्टन बुक किया है जो बाइक की सवारी है। 115 रुपये मुझे देना पड़ रहा है। ओहो, कैप्टन साहब की बाइक तो रुकते ही कीचड़ में स्लिप करके उलट गया। देखते हैं आगे क्या होता है। कैप्टन साहब ने कोशिश किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो मैंने उन्हें पैसा पेमेंट कर दिया। कहा कि कैप्टन साहब आप बनवा लीजिए, अब तो सारनाथ में आ ही गया हूँ, थोड़ी दूर है, मैं पैदल चला जाऊँगा। तो बड़ा खुश होके वहाँ से निकले। यहाँ सारनाथ में प्रवेश करते ही उस रास्ते पे मैंने देखा चौखंडी स्तूप करके, तो मुझे बड़ा उत्साह हुआ कि देखिए यहाँ क्या है, क्योंकि ये भी एक देखने की रमणीय स्थल है। वाह, कितना सुंदर स्तूप दिखाई दे रहा है। चलता हूँ अंदर, देखता हूँ, कोई गाइड ले लूँ तो वो मुझे बढ़िया से समझाएंगे और आप भी समझ पाएंगे कि ये स्तूप क्या है। ये पूरा परिसर आपका थाईलैंड गवर्नमेंट का है और इसको अस्थायी सारनाथ थाई बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है। सामने बड़ी प्रतिमा जो देख रहे हैं, हाँ। ये रेप्लिका अफगानिस्तान का है जो तालिबानियों ने तोड़ दिया, जो बामियन बुद्धा के नाम से जानते थे लोग। हाँ। ये हाल में ही इसको बनाया गया 16 मार्च 2011 में। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और यहीं के लोकल कारीगर लोग ने 10 साल में बनाया है। नीचे से लेकर ऊपर तक 280 पत्थर ज्वाइंट है, 80 फीट 9 इंच मूर्ति का ऊंचाई है। अभी इनको लोटस बुद्धा के नाम से जाना जा रहा है। हाँ, बोलिए। भगवान बुद्ध ने इंडिया में मुख्य 4 स्थान बनाया था। वो मंदिर के ऊपर 4 स्थान दिखाया गया। कमल के फूल पर जो खड़े हैं वो लुम्बिनी नेपाल जन्म स्थान है।
हाँ। दूसरा देखिए वो तपस्या कर रहे हैं, वो बोध गया बिहार का है। हाँ। तीसरा जंगल में उपदेश दे रहे हैं अपने 5 भिक्षुओं को, यह जगह सारनाथ में है। चौथा कुशीनगर गोरखपुर देवरिया, जहाँ अपने 80 साल की अवस्था में शरीर को छोड़ दिए, मृत्यु हुआ। लेंगे तो आपका वो बताएंगे ना कि हमने इनको गाइड किया था जो है। तो आप हमारा देखो ले रहे हैं सर, ये 4 मुद्राओं को दर्शाया गया है। गौतम बुद्ध को कोई नहीं देखा था, हमारे धर्म गुरु दलाई लामा ने कल्पना किया। उन्होंने बताया ध्यान मुद्रा में ज्ञान का प्राप्ति हुआ है। धर्म का जो प्रचार हुआ था धर्म चक्र मुद्रा में। ये विष्णु अवतार मुद्रा जो बोलते हैं, अभय मुद्रा, जो भयभीत नहीं होना, निडर होना, जो उंगली माल डाकू को जो है इसी मुद्रा में उन्होंने बैठकर को ज्ञान दिया था। और बौद्ध लोगों का मेन पूजा है नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा, 3 बार बोलते हैं। और 3 वाक्य ये है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और ये बोधि वृक्ष बोला जाता है सर, ओरिजिनल तो यहाँ नहीं है, ओरिजिनल बोध गया में है, जिसके नीचे ज्ञान हुआ। दूसरा बोधि वृक्ष हुआ श्रीलंका, जो राजा अशोक की बेटी और बेटा संघमित्रा और महन जो है बोध गया से डाली कलम किए ले गए श्रीलंका, अनुराधापुरम प्रचार के लिए लगा। श्रीलंका से लाके तीसरा वृक्ष यहाँ डाला गया जो है। और मंदिर है जो देख रहे हैं, थाईलैंड बुद्ध टेम्पल बोला जाता है, प्रतिमा बोला जाता है, अभय मुद्रा। और एक मार्बल स्टेचू है। एक बारे में कुछ बतावा। ये साहब जो है बोध गया में कभी जाएंगे आप तो वहाँ देखेंगे बहुत बड़ा कुंड है, जहाँ लोग पितर पक्ष जो बोलते हैं, पितर कुंड जो है। तो वहाँ देखेंगे विष्णु अवतार मॉडल है। भगवान बुद्ध तपस्या करते जो है, इनको शेषनाग आज्ञा दिया था कि बारिश के टाइम में उनको जाके छाया दो। अच्छा। और ये गौतम बुद्ध की माता जी है, महामाया देवी। गौतम बुद्ध की 2 माताएं थी, एक माता गौतमी थी जो पालन पोषण की थी, जो मौसी थी उनकी, जन्म देने वाली महामाया देवी थी। और नीचे से ऊपर तक सर ये 280 पत्थर ज्वाइन किया गया है, बड़े बड़े पत्थरों को रख कर। और 16 मार्च 2011 में थाईलैंड के प्रधानमंत्री उद्घाटन किए हैं। 80 फीट लॉन्च मूर्ति का ऊंचाई है। अभी इनको लोटस बुद्धा के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ 40% लोग जो है मूर्तिकार है और 60% यहाँ बुनकर है। ओरिजिनल तो आपका संग्रहालय के अंदर है। और वो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है उस साइड में, हमारा अशोक चक्र जो है राष्ट्रीय चिन्ह। दोस्तों अब यहाँ से चलते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिकल साइट में, जहाँ पर खुदाई में पाई गई वस्तुएं रखी हुई हैं। ये आ गया आर्कियोलॉजिकल साइट। यहाँ पर प्रवेश के लिए आपको 25 रुपया देना पड़ता है, जिसमें ये आर्कियोलॉजिकल साइट और म्यूज़ियम दोनों आप देख पाएंगे। यहाँ ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। थोड़ी परेशानी तो होती है, मगर वहाँ के जो गार्ड है वो मदद कर देते हैं। अब मुझे टिकट मिल चुका है, अब हम चलते हैं अंदर। ये जो गार्ड सब है ये फ़ोन पे आपका बुकिंग चेक करके तब आपको अंदर जाने के लिए परमिशन देते हैं। अब हम चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है। बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर जो हरियाली है और सफाई है, ये तो देखने को ही बनता है। बहुत अच्छा, साफ सफाई का तो क्या कहना है। ये जो सामने स्तूपा दिखाई दे रहा है, ये फ़ोटो मैंने कई जगह देखा है। हमेशा इसके बारे में मुझे कौतूहल रहा है जानने का कि ये है क्या। ये तो पता था कि ये सारनाथ में है, तो चलते हैं यहाँ, देखते हैं, कोई गाइड लेते हैं, तभी समझ पाएंगे
क्योंकि ये बहुत पौराणिक चीज़ है। ये समझने के लिए यहाँ का कोई गाइड ही ले तो मुझे अच्छे तरीके से वो समझा पाएंगे। चलिए, सामने गाइड जी खड़े हैं, उनसे मिलते हैं। मैं यहाँ फ़ोटो कर रहा हूँ, उसके बाद इसमें हाँ हिंदी में हम यहाँ से लेके शुरू करेंगे। आप इधर आ जाइए। हाँ साइड, हाँ वीडियो बनाएंगे। हाँ चलिए, आपका नाम क्या हुआ? हाँ बताइए। नमस्ते, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड हूँ, रजिस्टर्ड गाइड। जिस जगह पे आप आए हैं ये बुद्ध, थोड़ा जोर से। जिस जगह पे आप आए हैं ये बुद्ध के 4 तीर्थस्थलों में से एक है। बुद्ध का पहला तीर्थ लुम्बिनी है, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरा बोध गया है, जहाँ बुद्धा को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। तीसरी जगह सारनाथ का एक्सकवेटेड दीवेंसी है, जहाँ लॉर्ड बुद्धा ने पहला सरमन डिलीवर किया। और फोर्थ प्लेस कुशीनगर है, जहाँ पे 80 ईयर्स के एज में 483 BC में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, यानी उनकी डेथ हुई। ये बुद्ध के तीसरे नंबर का तीर्थ स्थल है। ये पूरी साइट 1836 के बिफोर अंडर स्वाल ऑफ मठ थी। एक ब्रिटिशर जिसका नाम अलेक्जेंडर कनिंगम था, उन्होंने 1836 में इसे एक्सकवेट कर दिया। तो 1836 में साइट एग्जिस्टेंस में आई। इसके पहले 1798 में यहाँ के काशी के DM थे, काशी के अधिकारी थे लॉर्ड मैकेंजी और जोनाथन डंकन। जब उन लोगों ने ऊपर के पार्ट को देखा, विजिबल था, तो इसके महत्व को एक पत्रिका में प्रकाशित किया था, जिसको अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1836 में एक्सकवेट किया। फर्दर एक्सकवेशन 1854, 1855 में मेजर किट्टो और सर जॉन मार्शल ने कराया। 1905 में ओरेटल ने और 1915 में सर हरग्रिप्स ने कराया। लास्ट एक्सकवेशन यहाँ पे 1927 में दयाराम साहनी ने कराया, जब पहला यहाँ पे नेशनल एम्बलम पाया गया। तो ये इस जगह का प्राचीनतम नाम ऋषिपत्तन रहा है। ऋषिपत्तन का अर्थ है ऋषियों की जगह। अगला नाम जो डेवलप हुआ मृगदाह या मृगदाव। मृग का अर्थ था डियर, दाह का अर्थ था जंगल या मृगों का जंगल था, इसलिए मृगदाह नाम रखा गया था। थर्ड नाम डेवलप हुआ सारंगनाथ। सारंग का अर्थ मृग है और नाथ का अर्थ है स्वामी, मृगों के स्वामी भगवान बुद्ध को बोला गया। थोड़ा छोटा कर। और सारंगनाथ का भ्रंश नाम वर्तमान नाम सारनाथ है। सार का अर्थ है उपदेश और नाथ का अर्थ है भगवान बुद्ध। इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सामने, वो मूल गंध कुटी है। वहीं भगवान बुद्ध ने एक वर्षा वास किया था। इसीलिए बुद्ध के 1000 ईयर लेटर बौद्ध अनुयायियों ने उस जगह को चिन्हित करके 61 मीटर हाइट का इस स्तूप की डबल हाइट का अप्रॉक्स एक ह्यूज टेम्पल बनाया था और नाम दिया था मूलगंध कुटी। मूलगंध कुटी का अर्थ है एक ऐसी कुटिया जिसकी सुगंध और शांति चारों ओर फैले, जो बाकी 12th सेंचुरी AD में इन्वेडर्स द्वारा डिमोलिश कर दिया गया। मोहम्मद गोरी के कमांडर खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे इन्वेडर्स द्वारा डिमोलिश कर दिया गया। उसी के और शेष हैं। ये छोटी छोटी जो सीटें देख रहे हैं, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लेटर पीरियड में डिफरेंट फॉलोअर्स आए और अपनी मन्नतें लेकर आए। यहाँ पे स्पिरिचुअल विश लेकर आए। जगह जगह बैठ के उन्होंने अपने मन्नतों के लिए साधनाएं की, जिनकी जहाँ मन्नतें कुछ स्पिरिचुअल विश पूर्ण हुई, वहीं पर ऐसी छोटी छोटी सीट डेवलप की। इसलिए इन सीटों को मनौती स्तूप कहा जाता है। इंग्लिश में कहें तो ओटी स्तूपा कहते हैं। और पीछे कुछ हम देख रहे हैं स्टोन के बने हुए स्कल्पचर, वो कुषाण काल के मनौती स्तूप हैं। जब बुद्धिज़्म का पहला भगवान बुद्ध की इसी काल में 1st सेंचुरी AD में कुषाण पीरियड में पहली स्टैचू बनाई गई थी। तो ये महायान की बिगनिंग थी। इसमें हीनयान, महायान, वज्रयान ऐसे बुद्धिज़्म में सेक्टर हैं। हीनयान यानी जो सिद्धांतों को मानते थे, महायान वो था जो मूर्ति पूजा करते थे। 7वीं शताब्दी से एक और सेक्ट आया जिसको वज्रयान कहा गया, जिसमें लोग तंत्र मंत्र यंत्र साधनाएँ करने लगे, ब्लैक मैजिक करने लगे। तो ऐसे ये बुद्धिज़्म के कुछ सेक्ट थे। छोटी छोटी जितनी सीटें दिखाई दे रही मनौती स्तूप है। गाइड साहब ने बहुत अच्छी तरीके से ये स्तूपा के बारे में विस्तृत रूप से बताया। मन में जो कौतूहल थी जानने की, वो आज पूरा हुआ, मन खुश भी हुआ। अब चलिए चलते हैं आगे बुद्धिस्ट टेम्पल, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने 5 अनुयायियों को पहली बार ज्ञान प्रदान किए थे। ये वो जगह है।
पढ़ लीजिए। रिकॉर्डिंग करेंगे 100 रुपये है, फोटो का 20 रुपये, बोर्ड पढ़ लीजिएगा। अच्छा, तब तो इस बुद्धिस्ट टेम्पल की अंदर की दीवारों पर बहुत ही सुंदर चित्रकारिता की गई है, जिसमें कि भगवान बुद्ध का बाल अवस्था से ज्ञान प्राप्ति तक चित्र बनाई गई है। ये है खूंखार डाकू अंगुलीमाल, जिसके नाम से सब डरते थे। यहीं पर भगवान बुद्ध से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनका आत्म परिवर्तन हुआ। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने अपने धम्म चक्र का स्थापना किया। यही वो धम्म चक्र है जो चलते रहते हैं। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये
बोधि वृक्ष है। ओरिजिनल तो नहीं है, ओरिजिनल बोध गया में है और वहाँ से उसकी डाली लाकर यहाँ लगाया गया है। आज ये वृक्ष पूरा वट वृक्ष फैल चुका है। ये वो 5 भिक्षु हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध से पहले ज्ञान की प्राप्ति की थी। ये 5 गौतम बुद्ध के पहले भिक्षु बने थे। दोस्तों, हमारा आज का सारनाथ का सफ़र यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाता है, पर आपके एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से वीडियो बनाने वाले को और नए नए वीडियो बनाने के लिए संजीवनी का काम करता है। धन्यवाद। मेरे बनारस के अगले एपिसोड में मैं आपको 1 करोड़ शिवलिंग का दर्शन कराऊंगा, जो कि बनारस में कोटी शिव के नाम से स्थित है। इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का।